नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गायों का जो है डेयरी फार्म है। इस डेयरी फार्म को लगभग जो है 30 वर्षों से जो है चाचा के द्वारा चलाया जा रहा है और काफ़ी कम खर्च में और काफ़ी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। इस डेयरी फार्म से सब कुछ जो है अपना परिवार चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सब कुछ जो है डेयरी फार्म से ही जो है किए हैं। तो एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या समस्याएं आती है, किस तरह का इनका फीडिंग मैनेजमेंट है, किस तरह का इनका रख रखाव है, गायों में कौन कौन से रोग और बीमारी आता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। मैं राजेश सिंह, ग्राम महमूदपुर, पोस्ट बद्दूपुर, जिला गाजीपुर। जी, तो आप कितने सालों से डेयरी फार्म को चला रहे हैं सर? यही लमसम मान लीजिए 94 से चला रहा हूँ। 1994 से चला रहे हैं। उस समय आपकी उम्र क्या होगा सर? वही होगी 18, 19, 20 साल मान लीजिए। 20 साल के पहले आप क्या कर रहे हैं? उससे पहले 3 साल नौकरी किए थे हम। 3 साल नौकरी किए, कहाँ पर? जालंधर में थे पंजाब, वहीं से देख कर आए और इसको शुरू कर दिए। तो वहाँ पर तो आराम का काम था, यहाँ पर जो है ज्यादा मेहनत का काम। आराम का काम था लेकिन उससे व्यवस्था नहीं चल पाएगी जी। इससे हमको बढ़िया प्रॉफिट है जी। सारा व्यवस्था इससे चलती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, हर काम इससे करते हैं जी। तो 1994 में जब पंजाब से प्राइवेट जॉब छोड़ करके गांव में आए होंगे और कहे होंगे कि हम डेयरी फार्म की शुरुआत करेंगे, तो घर वाले भी आपको मना किए होंगे? मना तो नहीं कोई किया, सपोर्ट लमसम मिला। पापा से कहे तो सपोर्ट मिला, शुरू कर दिया अपने दिमाग से। जी। तो कितनी गाय से किए थे कि भैंस से किए थे उस समय? उस समय तो 2 भैंस किने थे और 1 गाय, 3 ठो से शुरू किए थे। धीरे धीरे बढ़ाते गए। उसमें बीच में कई ठो मर भी गई जी, मरती गई। कभी कभी तो होता था कि 2 ही महीना में 3-3, 4-4 ठो मर जाती थी। हाँ। 3 खरीदते थे, लेकिन चलाते चलाते व्यवस्था ठीक हो गई। जानवर मरते होंगे सर उस समय, तो लगता होगा कि डेयरी जो है बंद कर देना चाहिए। हाँ, दिमाग में बहुत आता है, लेकिन अब करें क्या। फिर हिम्मत बना करके चालू करते थे जी, करते थे, चालू करते थे, चल रहा है। अब तो भगवान की मेहर से 2-3 साल से कोई नहीं मर रही है, बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो शुरुआत में क्या क्या समस्याएं आई सर गाय भैंसों को लेकर के? अरे बहुत शुरू में भाई हम भी नए थे, नहीं समझ पाते थे, ना जानकारी में अच्छी जानवर भाई नहीं खरीद पाते थे जी। धीरे धीरे अनुभव होता गया, मास्टर होते गए जी। अब तो खुद हम टोटल मास्टर हो गए, अब किसी से जरूरत नहीं है राय सलाह की। तो काफी लंबा समय तो भी बिता चुके हैं। तो भैंस की संख्या कम करके और गाय की संख्या क्यों बढ़ा लिए सर? भैंस की संख्या इसलिए कम करने की, भैंस बहुत अच्छी खरीदेंगे। 1 लाख की आज भैंस खरीदेंगे तो 4 महीना कंटिन्यू 10 लीटर दूध देगी, उसके बाद आ जाएगी 5 लीटर पे। हाँ। गाय 50,000 की खरीदेंगे तो कम से कम 15-16 लीटर दूध देगी 9 महीना। हाँ। तो गाय में अच्छा बेनिफिट है, इसलिए गाय बढ़ाते गए। इसको धीरे धीरे कम कर देना है। और गाँव में डेयरी करना जो है लोग जो है इसको बहुत शिकायत मानते थे। हम खुद शुरू किए थे तो उस समय बहुत शिकायत समझ, लेकिन हमको एकदम इज्जत मिलती थी जी। हाँ, आज भी बहुत इज्जत मिलती है। तो शुरुआत में कैसे दूध बेचे? शुरुआत में लिए और खुद अपने शुरू कर दिए मार्केट ले जाने। हाँ। अपने खुद जी। हाँ, अपने खुद शुरू किया। 5 रुपए लीटर था दूध, तब से हम दूध बेच रहे हैं, ये समझ लीजिए। और गायों में सबसे ज्यादा समस्या और बीमारी किस मौसम में आता है सर? मौसम समझ लीजिए कि सबसे खतरनाक मौसम तो यही चल रहा है, गर्मी में। हाँ, गर्मी हो या तो जनवरी का लास्ट हो जी। ठंडी में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन उसमें भी मान लीजिए परेशानी तो समझिए तो पशु में हमेशा है। हाँ। अपनी अपनी नसीब है। तो इस समय क्या क्या समस्याएं आती है सर? इस समय तो कोई बहुत समस्या नहीं है। इस समय तो समस्या सबसे पहली तो है हाफने वाली, खाएंगे भी नहीं जी। मान लीजिए जाड़ा में 1 बार धोना पड़ता है, इस समय 3 बार धोना पड़ता है। हाँ। समस्या तो यही है गर्मी में। गर्मी में तो आदमी को समस्या हो जा रही थी, तो पशु है। तो बरसात में क्या कौन सी समस्याएं आती है बीमारी? बरसात में बहुत ज्यादा, जैसे खांच खुच में नहीं बांधना चाहिए, फ्रेश जगह चाहिए। हाँ। फर्श बढ़िया हो। अब जैसे खांच में बांधेंगे तो खुर पकेगा, मुंह को दिक्कत हो जाएगी। खुर पका मुंह पका वाला जो रोग चलता है वो चलने लगता है। सफाई बहुत जरूरी है। और एक गायों में सर मिल्क फीवर की समस्या होती है। मिल्क फीवर होता है, जो बहुत अच्छी गाय होती है, जैसे नया आदमी है, बच्चा दी है, 1 वाइट दूध निकाल दिया। हाँ। मिल्क फीवर ऑटोमेटिक होगा जी। पुराना आदमी है, धीरे धीरे जिसे 2 लीटर दूध निकाले, 3 बार 2 घंटे के बाद 2 लीटर निकाले, फिर 2 घंटे के बाद 1 लीटर निकाले, इससे निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी। और एक थनैला की समस्या होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आता है इंजेक्शन, बहुत अच्छा इंजेक्शन अब तो आ गया है। हाँ। बहुत अब कंट्रोल हो। पहले परेशानी होती थी, अब उतना परेशानी नहीं है। अब तो ऐसे इंजेक्शन आ गया, लगा दीजिए 2 घंटा में सही हो जाएगा।
घरेलू ट्रीटमेंट भी कुछ करते हैं? हाँ, कुछ अपने कर लेते हैं। घरेलू में क्या क्या करते हैं सर? घरेलू मान लीजिए आधा तो जानकारी हो गई है, जो नहीं समझ में आता है तो डॉक्टर बुला लेते हैं, नहीं तो धीरे धीरे हर दवा की जानकारी हो गई अपने खुद माला मंगा कर लगा लेते हैं जी। और एक रेड वाटर की समस्या होता है? हाँ, रेड वाटर होता है, जिसे सर्रा रोग उसको बोला जाता है। जी जी। अब जैसे ज्यादा 105-6 टेम्परेचर हो जाएगा तो रेड वाटर हो जाएगा। हाँ। ब्लड आने लगता है पेशाब में, जी। वो सर्रा बोला जाता है उसमें। जी जी। तो वो गायों में ज्यादा होता है, भैंसों में नहीं होता है। तो क्यों होता है सर? क्या कुछ मान लीजिए बुखार है, नहीं समझ पाया किसान आदमी, उसी में छोड़ दिया, लापरवाह हो गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। हाँ। जब 105-6 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ब्लड आने शुरू हो जाता है। जी जी। अब उसमें बचना मुश्किल हो जाता है, इसमें तो गायों की जान भी चली जाती जान चली जाएगी। 106 टेम्परेचर हो गया तो शायद बच पाती है, समझिए मरी जाती है। और एक गायों में पतला गोबर करने की समस्या होता है, तो इसके लिए घरेलू कुछ उपाय करते हैं? हाँ, बहुत है, जैसे फिटकुरी है, अमरूद का पत्ता है, अमरूद का पत्ता और फिटकुरी है, और हल्दी मिलाकर पिला दीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। बहुत अच्छा काम करता है। जी जी। हाँ। और गाय आपकी नहीं खा रही है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? जब नहीं खा रहे तो पहला काम तो हम टेम्परेचर नापते हैं, थर्मामीटर हम खुद रखते हैं, टेम्परेचर नाप लेते हैं। बुखार नहीं है हाँ। तो जैसे सेना नमक हुआ, काला नमक हुआ, फिटकरी हुआ, 100 ग्राम का घोल बनाकर 2-3 बार दे दीजिए, खाने लगेंगे सर। अब बुखार में है तो बुखार का इलाज करवाना पड़ता है। जी जी जी। तो अभी आपके पास प्रेजेंट में कितनी गाय है सर? अभी समय तो 6 ठो गाय है, 1 ठो भैंस है हमारे पास। हाँ हाँ। 6 ठो गाय में 5 ठो लग रही हैं, एक गाय गाभिन है, बच्चा देगी 1 अगस्त को। जी। भैंस 1 सितंबर को बच्चा देगी। और ये भी 5 गाय तो लमसम बकेने हो चुकी हैं, 6-5 महीना की सब जी गाभिन हो गई हैं। दूध कम हो गया इस समय। तो दोनों टाइम का कितना हो जा रहा है सर? यही 50-55 लीटर इस समय 50-55। कब से दूध बढ़ेगा आपका? अब दूध बढ़ेगा हमारा समझ लीजिए जुलाई के बाद। जुलाई में भैंस भी खरीदेंगे, बरसात जब आ जाएगा जी जी तो भैंस खरीदना शुरू कर देंगे। जी जी। जुलाई होगा, अगस्त भर में 4-5 फिर भैंस ले लेंगे, उसके बाद दूध बढ़ जाएगा। जी। तो दूध क्या रेट का जा रहा है सर अभी आपका? अभी इस समय तो गाय का दूध हमारा 45 रुपए पड़ रहा है, भैंस का 60-65 रुपए। मिक्स करके देते हैं या अलग अलग देते हैं? मिक्स भी करके वो रेट हम निकाल लेते हैं अलग अलग वैसे, लेकिन रेट यही पड़ता है, भैंस का 65, गाय का 45। तो अभी तो जितना दूध हो रहा है उतना सारा का खिला दे रहे हैं कि कुछ बच जा रहा है? वही 100-150 बच जा रहा है साग सब्जी के लिए, जो खर्चा निकल रहा है इस समय। यानी कि सालों भर सामान एक समान नहीं, 4 महीना तो भाई खर्चा निकलेगा। जी, कितना हम मेहनत करेंगे, 4 महीना खर्चा ही निकलता है। इसके बाद कुछ 8 महीना समझ लीजिए कि बचत है, कुछ बचत है। हाँ। कितना % बच जाता है सर? मान लीजिए 5 ठो गाय है, 5 ठो में 5 धेन है, तो समझ लीजिए कि 50% बच जाएगा। अब 5 ठो में 3 ठो लग रही है, 2 ठो बैठ कर खा रही हैं, तो 30% बचेगा। जी। तो गाय मतलब जो आपकी बकेना गाय हो जाती है उसको बेच देते हैं या नहीं, 2-2.5 महीना में बच्चा देने वाली को हम बेचते नहीं। हाँ, ज्यादा नुकसान होगा, जैसे नहीं सीमन ली अच्छी ढंग से 8-9 महीना बैठा कर खिलाना है, उसको तो बेच देते हैं। जी जी। और एक गायों में सर रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होता है कि 1-2 सीमन में गाय नहीं रुक पाती है। हाँ, कोई में हो जाता है समस्या। वैसे बढ़िया से आदमी एग्रीमीन देता रहे, दवाई देता रहे तो बहुत दिक्कत नहीं आती है। हाँ, जो नहीं देगा भाई तो दिक्कत ही करेगी। ज्यादा दूध देंगी, सब खून नहीं रहेगा तो बात दिक्कत हो भी करेगा। तो कितने महीने में गाय आपकी हिट में आ जाती है बच्चा देने के बाद? यही 2 महीना 1.5 महीना, ज्यादा 3 महीना। 3 महीना। हाँ। तो फर्स्ट हिट में ही सीमन डलवा देते हैं कि सेकंड हिट? नहीं, हिट जब होगी तो फर्स्ट में डलवा देंगे। जैसे बहुत ज्यादा कि 1.5 महीना की बच्चा दी है तो पहला बार नहीं छोड़ देते हैं, दूसरा बार डलवा देते हैं। जी जी। जैसे 2.5 महीना के बाद जब हिट होगी तो पहला ही में पड़ जाता है। तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं? यही शीतल पराग देते हैं, उन्हीं का पंजीरी बनी है, पंजीरी देते हैं और चोकर देते हैं। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? यही करीब मान लीजिए धेन गाय है तो कम से कम 10 किलो राशन, सब मिला करके 10 किलो। जिसमें क्या क्या रहता है? वही शीतल पराग, उन्हीं की पंजीरी है 2 किलो, बाकी 3 किलो मान लीजिए चोकर, 5 किलो पराग, यही रेसियो बना कर देते हैं। और आपके पास जो गाय है कितना लीटर से कितना लीटर दूध देने वाली है? इस समय हमारे पास 6 ठो गाय है, 6 गाय 20 लीटर से ऊपर वाली है। धेन से 20 और 25 लीटर के बीच में की सब गाय है। ड्राई होती है तो कितना लीटर पर ड्राई करते हैं? वही कम से कम 8-10 लीटर दूध पर बिस्का देते हैं। कोई ऐसी भी गाय होती है कि जो ड्राई नहीं होती, उसके लिए नहीं, मजबूरी में उसके लिए फिटकरी दूध दे करके दूध चलवाते हैं। हाँ, कुछ गाय है ऐसी, जैसे नहीं भी सूख रही है तो फिटकरी 50-50 ग्राम 3 टाइम खिला दीजिए, दूध जर जाएगा। हाँ, तो आराम से जर जाएगा। गाय की खरीदारी कहाँ से करते हैं सर? क्योंकि फर्स्ट बार में लोग गाय खरीदते हुए ही ठगे जाते हैं। तो एक गाय खरीदते हुए क्या क्या गायों में देखना चाहिए? देखिए, पहले तो एक गाय जो नस्ल की है फ्रीजियन साहिवाल की क्रॉस गाय है। जी जी। ये गर्मी में परेशान नहीं होगी, किलनी 28 को बहुत कम पकड़ेंगी जी, थन भी इसका बहुत खराब नहीं होगा। हाँ। ये सब देखना चाहिए जी। फ्रीजियन साहिवाल की क्रॉस गाय है जो शुद्ध एचएफ गाय लेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं
उठानी पड़ती है। जी जी। अब एक गाय जो है हमारी 25-27 लीटर के बीच में दूध देती है। हाँ। दूसरे ब्याज की है, इसी साल लिए है इसको जी। इस समय तो 18-19 लीटर दूध पर है, 3 महीना की गाभिन भी हो गई। बहुत सारी गायों का देखिएगा थान जो है घुटना के नीचे रहता है। वो सब गाय अच्छी नहीं होती है, वो थान खराब हो जाता है उन गायों का। जी जी। अब इसका थान देख रहे हैं एकदम जान के अंदर है। जी। मान लीजिए अब तो थान कम हो गया है, नहीं तो बहुत बड़ा थान था, लेकिन देखिए पीछे से एकदम जान के अंदर थान है। जी जी। बाट भी न मोटा हो ज्यादा, न बीच वाला बाट है जी। बड़ा जो बाट भी होता है वो भी नुकसान करता है। हाँ। हमेशा गाय खरीदते समय बीच में थान होना चाहिए। हाँ, जो नीचे लटका है ऐसे ऐसे घिलता है चलाने पर, वैसा गाय थान कभी गाय में करना चाहिए। और क्या ध्यान देना चाहिए सर? और सब यही है, उसमें मान लीजिए कुछ तो भाग नसीब भी साथ देती है। जी जी। हाँ। कौन सी ब्यान की गाय लेना चाहिए? देखिए दूध बेचने वाले के लिए पहला गाय ले, दूसरी गाय ले, तीसरा चौथा तक रख के चौथे की बाद बेच दे। जी। चौथे की बाद की गाय नहीं लेनी चाहिए, उसमें ज्यादा लीवर भी खराब हो जाता है, थन भी खराब होने लगता है। जी। इससे पहली गाय ले, 3 बयान दुए उसको बेच दे। जी। हाँ, चौथे उसमें 4 बयान के बाद थन भी शिकायत में आ जाता है, लीवर भी आ जाता है। जी। तो दूध बेचने वाले के लिए, धंधे वाले के लिए पहली गाय और ज्यादा चौथी के बाद नहीं, चौथे के बाद हटा देना। हाँ, चौथी के बाद हटा देना चाहिए। जी। और एक गाय में होता है सर कि बच्चा जब दे देती है और जेर फंस जाता है, उस समय पशुपालक क्या गलती करते हैं? ऐसे कुछ लोग हैं नए हैं, जैसे बच्चा दी तो पानी नहीं पिलाएंगे, तो जो बच्चा दी 10 मिनट के बाद उसको गुड़ और गर्म पानी और तेल तुरंत दीजिए, नमक दे दीजिए थोड़ा सा, कभी नहीं फंसेगा, 90% नहीं फंसेगा। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं पानी नहीं देंगे, पानी की कमी हो जाएगी तो जहर फंस पे करेगी। जी। और बच्चा देने के बाद उसको कैसे खिलाते हैं? जो बच्चा देने के बाद राशन बंद कर देना चाहिए। गुड़ ओड़ दीजिए, हल्का फुल्का चोकर दीजिए 10 दिन। 10 दिन के बाद धीरे धीरे राशन बढ़ाइए उसमें। जैसे 10 किलो देना है तो धीरे धीरे बढ़ाइए। जी। एकाएक नहीं, एकाएक देंगे तो दब जाएगी, दूध नहीं बढ़ेगा, लीवर जाम हो जाएगा। जी। और कीड़े की दवाई कितने महीने बच्चा जब देती है? बच्चा देने के 20 दिन बाद कीड़ी की दवाई दे देनी चाहिए, एक बार में। एक बार। और उसके बाद जब ड्राई हो गई, सीमन ले ली तो मत दीजिए, 9 महीना तक कुछ चलेगा। जी। नीलजान आती है कीड़ी की दवा, वो साल भर की डोज है। जी। बच्चा दी 20वां दिन है उसको दे दीजिए। जी। और 1 साल चलेगा वो। हाँ, बीच में नहीं बच्चा ली है तो 3-4 महीने के बाद एक बार और रिपीट कर दीजिए। जी। लिवर टॉनिक भी देते हैं? हाँ, लिवर टॉनिक भी देते हैं, एग्रीमीन भी देते हैं, चेलेडेट वाले। जी। हाँ, एग्रीमीन और लिवर टॉनिक को परमानेंट चलाना चाहिए, जिससे महीने में 5 दिन लिवर टॉनिक चला दीजिए 50-50 ml। और 50 ml एग्रीमीन परमानेंट चाहिए गाय को। 365 दिन? हाँ, 365 दिन। तो ये देते रहेंगे तो शिकायत नहीं आएगी, बीमार कम पड़ेंगी, थन भी नहीं खराब होगा, लीवर भी नहीं खराब होगा। तो लीवर टॉनिक देने से क्या बेनिफिट होता है? बहुत फायदा, जिसे जितना राशन देंगे वो बढ़िया लीवर काम करेगा, बढ़िया पचेगा। जी। बढ़िया पचेगा तो बढ़िया दूध भी देगी। तो इतने साल हो गया सर, कोई घर की बच्चिया जो गाय बनी हुई है? हाँ, बहुत बनी, देखिए वो भी बनी है, तो घर की बाछी है, ये भी कई ठो गाय बनी है घर की, वो वाले। हाँ, ये घर की गाय दूसरी बच्चा देगी। कितना दूध रहता है इसका? पहले बयान में 18 लीटर दूध दी है ये। हाँ। अब जिससे इस बार तो बढ़ जाएगी, पहले बयान में भाई बच्चे उम्र कम था इसका। जी जी। इस बयान में दूध बढ़ जाएगा, 20 लीटर से ऊपर दूध देगी, 1 अगस्त को बच्चा दे देगी ये। अच्छा अच्छा। तो ये कितने महीने में मतलब सीमन डलवा दिए थे? यार करीब समझ लीजिए कि 14-15 महीना की थी तो सीमन ले ली थी, 22-23 महीना 24 महीना में बच्चा दे दी। जी जी। और ये जो भैंस है सर, इसके बारे में बता दीजिए। भैंस देखिए लिए 2 बयान पहले की, कम से कम 14 लीटर दूध है इसका। 14 लीटर का? 14 लीटर का दूध देती है दोनों मीटिंग में। हाँ। कितना में खरीदे थे सर? लाए थे इसको 80,000 में। 80,000 में? लेकिन अब तो दाम इसका बहुत ज्यादा हो गया है। उस समय अगर अभी जो है इसको कोई मतलब इस तरह की गाय भैंस कोई खरीदता है तो क्या रेट का मिल जाएगी 14-15 लीटर वाली? अब आज की डेट में 1.25 लाख 1.5 लाख से नीचे में नहीं मिलेगी। जी जी। कम से कम 1.25 लाख। और अलग अलग एरिया में सर मतलब गायों का रेट अलग होता है। हाँ, हमारे यहाँ कुछ और है, आपके यहाँ कुछ और है, अलग अलग है, नस्ल पे भी अंतर होता है रेट का। जी जी। तो अब देखिए एक गाय शुद्ध जर्सी है। हाँ। इसका रेट कुछ कम होगा। जी। इसका बनावट कुछ अलग है, उसका अलग है, इसका अलग है। तो 18-20 लीटर वाली जो दूध देने वाली गाय आपके एरिया में क्या रेट का मिलेगा? हमारे यहाँ वही 18-20 लीटर वाली दूध गाय अच्छी, पहली दूसरे जात की गाय है, यही 70-75-65 लमसम मिल जाएगी, उसी में लमसम मिल जाएंगे। तो हम देख रहे हैं सर इतना हीट वेव चल रहा है, आपकी गाय मतलब पूरे दिन दोपहर यही रहती है या कहीं? कुछ तो मजबूरी है, करें क्या। जी जी। अच्छा है, यहाँ रखते हैं, हमें वैसे व्यवस्था बनाना है, कुछ कमियां हैं अभी। जी जी।
लेकिन अब सोच रहे हैं कि बनाना। कहाँ पर खिलाते हैं सर? खिलाते हैं वहाँ चरनी पे। अच्छा, वहाँ पर। हाँ। और बरसात के दिनों में? बरसातों में वहीं खाती हैं सर, जैसे जाड़ा में अंदर बांध देते हैं इस साल में, और बरसात में खिला करके हटा देते हैं वहाँ से। और बरसात में रखते कहाँ पर है? बरसात में जैसे थोड़ा बहुत बारिश हुआ बंद हो गया तो उसी पे छोड़ देते हैं रात में। हाँ हाँ। और जैसे दिन भर बारिश होगी 24 घंटा जैसे बारिश होने लगती है झांटा टाइप का, तो अंदर बांध देते हैं, खिला करके अंदर बांध देते हैं। अगर कोई युवा सर, क्योंकि सबको तो नौकरी नहीं मिल पाएगा, अगर कोई युवा बाहर जाकर 10,000 12,000 की नौकरी करता है, उससे डेयरी फार्म बेटर है या खराब? उससे तो बहुत बढ़िया बेटर है जी। जो 10-12 हजार की नौकरी करता है युवा, हम हमेशा उसको सलाह देते हैं कि 4 ठो गाय पाल लो, बहुत बढ़िया रहेगा जी। 200 रुपया एक गाय पर भी बचाओगे तो 800 रुपया बचेगा, 24,000 रुपया महीना बचेगा जी। घर बैठे, घर भी अपना देखोगे। हमेशा राय देते हैं जी। अपने पिछली पीढ़ी को हमेशा राय देते हैं कि बहुत बेटर धंधा है, क्योंकि मैं किया हूँ, मैं इसी पे पूरा निर्धारित हूँ। पूरी बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह पूरा परिवार चलाना हमारा इसी से, तो हम तो बेटर समझ करेंगे। जी जी जी। अगर कोई कितनी गायों से सर शुरुआत करना चाहिए? कम से कम 4 गाय। 4 गाय? कम से कम 4 गाय। कितने लीटर वाली गायों से? अब देखिए धंधा के पर्पज से 20 लीटर से नीचे की गाय रखने में पड़ता नहीं। जी जी जी। 20 लीटर गाय दूध देगी तो 10 लीटर का खर्चा निकल जाएगा, 10 लीटर का दूध बच जाएगा जी। अब जैसे 3, 4, 5 लीटर वाली गाय रखने से डेयरी फार्म नहीं चल पाएगा। जी जी। वो घर के लिए होता है, जैसे दूध खाने के लिए। जी जी। धंधा के पर्पज से कम 20 लीटर जी। 20, 25, 18, इससे नीचे नहीं जी। इससे नीचे रखने में पड़ते नहीं आएगा। तो 30 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डेयरी फार्म करके जो है काफी बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं। हम तो अपने बच्चों को भी राय सलाह देते हैं कि छोटा वाला बच्चा है उसको भी इसी में रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे। और मान लीजिए अब तो थोड़ा सा परेशानी थी, बच्चे पढ़ रहे थे लिख रहे थे, शादी भी था, खाली हो रहे हैं, अभी इसको बढ़ाएंगे और जी